नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर कि आखिरकार हम लोगों ने तो शुरू से ही आपके हित में काम किया। अब पहले क्या बुरा हाल था, अभी जो खिलाफ लड़ने के लिए और कुछ लोग बोलेगा तो आप जरा पूछिए उन लोगों से क्या हाल था। आप घर से बाहर निकल पाते थे, शाम में बाद घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई नहीं निकल पाता था। ये सब हम आपको 2005 की बात कर रहे हैं। आप 15 साल तक राज किया, उसके पहले कांग्रेस का राज कहां कुछ किया। हम तो इसको 15 साल रहा, पहले हम ही बनवा दिए थे। अब बाद में जब गड़बड़ करने लगा कि जो कर्पूरी जी के किए हुए काम के बारे में इधर से उधर करने लगा, तब तो हम लोगों ने विरोधी कर दिया, अलग हो गए थे। तो एक एक तरह से अरे वो कहने दिया था पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों के लिए, आइए कहने लगे खाली पिछड़ा रहने दे, अति पिछड़ा नहीं। हमने कहा अति पिछड़ा का क्या नहीं होगा। तो ये लोग तो यही धंधा करता था और उसका हम अलग हो गए। अब बाद में तो आप समझ लीजिए कि 7 साल रहे, इनको खुदे इन पर आरोप लगा, हट गए, अब पत्नी को बनवा दिया। आप जरा बताइए कौन सा आदमी है जी, अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है। यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। हम लोग तो इतना दिन से काम करते हैं, हम लोग का कोई परिवार है, किसी को जानते हैं हम लोगों के परिवार का कोई है। और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम आप सबको एक परिवार मानते हैं। और यहां पर लोग अपना करता है, 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, इतना पैदा किया, याद करिए। कै गो अब बीबी को बना ही दिया, अब बच्ची को बनवा, बेटी को बनवा दिया, अब बेटा को बनवा दिया, यही सब काम करता रहा। क्या काम होता रहा आप जरा बताइए। शाम के बारे में तो बताया, कोई नहीं निकल पाता था, हालत था, कभी कोई काम नहीं करता था और कोई भी काम नहीं। और क्या क्या स्थिति रहता था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई उढ़ाई का भी इंतजाम नहीं किया था और स्वास्थ्य वगैरह का भी इंतजाम ठीक नहीं किया था, सब कमी थी। और जब हम लोगों को आने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई लोगों को क्या, अब हम तो रहते थे, केंद्र में मंत्री भी थे, एमपी भी थे, हम जब घूमते थे अपने इलाका में घूमते थे तो क्या करते थे, हम लोगों को तो पैदल न चलना पड़ता था जी, कहीं कोई रास्ता था। तो उस तरह से सोच लीजिए। अब बाद में तो हम ही लोग ने जैसे ही आए हैं 2005 में नवंबर में, उस समय से शुरू किया तो सब एक एक काम करना शुरू किया। अब कोई बोलिए तो अब शाम में नहीं, देर शाम रात तक लोग घर से निकलता है, कितनी खुशी होती है। तो आजकल ये लोग वोट मांगने के लिए आता है, तो आप लोगों का क्या हालत था बताइए। हिंदू मुस्लिम का कैसा झगड़ा करता था, आई लोग आकर क्लेम करता है कि मुस्लिम हम लोगों के साथ है। अरे मुस्लिम जिस दिन उन लोगों के साथ चला जाएगा तो हम तो मुस्लिम लोगों को कहेंगे कि जब हम आए थे तो हमारे साथ तो सब लोग एक ही न थे जी, हम लोग तो एक ही साथ न थे, भाजपा के लोग तो हम लोग साथ ही न थे। हम लोग यहां पर कैसा काम करवाए, एक एक काम करवाए। क्या हुआ था, मुस्लिम के साथ जो दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत होती थी, पहले कितना झगड़ा होता था, कोई काम ही लोग करने देते थे। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने सब कुछ काम करने की कोशिश किया। अब बिहार को विकसित करने का काम किया, पढ़ाई का काम, शिक्षा के सब लोगों के इलाज का काम, आने जाने का रास्ता का काम। अभी तो ये लोग बता ही रहे थे, हम तो भाई 2005 में सब जगह घूम रहे थे चुनाव के पहले। तो जब हम यही देखे कि भाई यहां तो बड़ा बुरा हाल रहता है, 4 महीना कोई निकल नहीं पाता है, तो ठीक बात नहीं है। इसलिए जैसे ही हम लोग आए सत्ता में तो सबसे पहले तो 6 में कोई कहीं काम कराए हैं तो आप ही के इलाके का काम कराए, यहीं पर से काम कराए। जब पुराने लोगों को तो याद है, लेकिन ये 18 साल का जो बच्चा है और उस सबको कुछ याद नहीं होगा। तो हम तो पुराने लोगों को कहेंगे कि सबको याद कराइए, नहीं तो अभी वाला सब कहेगा कि नहीं सब तो है।
तो याद कराइएगा ना भाई कि पहले क्या बुरा हाल था और कब हुआ। तो एक एक तरह से काम हम लोगों ने करवाने की कोशिश की है। तो यही आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि हर प्रकार से सब तरह से काम किया। और क्या 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 हाल था, अब कितना कम गरीबी पढ़ती थी, अब सबके पढ़ाई का काम हम कितना कर दिए, अब बच्चे बच्चियों के पढ़ाई का काम कर दिए। अब क्या हालत है, अब लड़के लड़कियों को पोशाक योजना हम देना शुरू किए और उसके बाद सबसे पहले हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना देना शुरू किया और लड़का भी हमसे मांग किया तो 10 के बाद उसको भी हम दे दिए। अब बोलिए साइकिल योजना, कोई साइकिल चलाता था जी? बिहार में ही हम ही लोग सबसे पहले लड़की सबको साइकिल सब कुछ देना शुरू किए और कितना घूमती थी साइकिल लेकर के, अपने माता पिता को भी घुमा करके लेके बाजार चली जाती थी। तो ये जो हुआ था अब तो बहुत लोगों को भूल जाएगा कि कब का चीज है, तब भूलिएगा मत। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी तेज ना आ गई है तो उसके चलते सब उसी चिंता में देखिएगा, लेकिन इस चीज को भी याद करिए कि कितना काम हुआ था। शुरू में कुछ नहीं था, ये सब काम हम लोगों ने करवाया और लोगों को कितनी सुविधा हो गई, हर तरह की सुविधा हम लोगों ने करवाया। तो इसलिए सब तरह से आपको मालूम बता ही रहे, हम तो साइकिल योजना भी करा दिए, सब कुछ कराए और जो कुछ भी आप समझ रहे थे, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सब जगह बनवा दिए हैं, हर तरह से एक एक काम किया है। और आप जानते हैं कि लड़की जब इंटर पास करती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया देते हैं। ये सब काम हम लोगों ने शुरू किया और मैट्रिक में लड़कियों की संख्या थोड़ा बढ़ी गई है। मैट्रिक में अब देखा जाता है कि मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा बहुत हल्का सा बराबर हो गई, अब इतना लड़की सब पढ़ने लगी। तो ये स्थिति हो गई, कितना अच्छा हुआ। ये सब तो बहुत अच्छा ना हो गया भाई। आप पहले कोई काम वो करते थे, कोई लड़की का किए थे, कुछ कोई काम किया था, खाली अपना बीवी का न ख्याल था जी, अब पूरे बिहार के बच्चियों का किसी को ख्याल था। यहाँ पर तो हम लोगों ने सबके लिए किया था। अब क्या हालत है, कोई जात का रहे, कोई धर्म का रहे, तो सबके लिए हम लोग काम किए हैं। तो इसीलिए याद करिए, हर प्रकार से एक एक तरह से काम किए। अब इसके बाद आप जरा जान लीजिए कि क्या हाल है। अब आप तो समझ लीजिए अब कितना कम था बच्चियों का प्रजनन दर की क्या हालत थी। पहले तो बहुत कम, इसलिए हम तो सब कुछ इंतजाम न किए, सब कुछ करना शुरू किए और उसके चलते अब तो पहले क्या हाल था जब ये लोग थे तब बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर था 4.3, उसमें कमी लाया 2005 में 4.3 था, घट के 2.9 हो गया। अब उसके आगे भी कर रहे हैं। हम तो इसके लिए तो काम करना ना शुरू किए। जब देखा कि अगर लड़का लड़की मैंने पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो 2 ही होता है प्रजनन बाहर, बिहार के बाहर, और अगर लड़का लड़की मेरे पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो 1.7। अब बिहार में भी देखा गया कि अगर लड़का लड़की में मेरे पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो उसका भी 2, और अगर इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर 1.6। अब कितनी खुशी की बात थी कि इसको पूरा का पूरा पढ़ाइए। अभी सबको पढ़ाने के चलते अब प्रजनन दर घट करके कितना हो गया, 2.9। आई तो 1.25 साल 1.5 साल पहले का। अब तो नया रिसर्च हो ही रहा है, अब सब तो और आगे बढ़ेगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम करवा रहे हैं, तो कोई भी चीज हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा था अब आप जानते हैं कि क्या हाल था। और स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में भी सब तरह का काम करवा दिया गया। आई लोग कोई स्वास्थ्य का कोई काम करता था, सबका सब तरह से काम कर दिया। और आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 मरीज एक साल में, यानी एक दिन में 1 या किसी दिन 2,
अब उसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया 2006 में ही, अब बढ़ते बढ़ते क्या हो गया है, अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो ये हाल तो हम लोगों का किया हुआ है। अब आजकल तो पता नहीं, यही हमको रास्ता में बता रहे थे, तो कुछ से कुछ लिखवाते रहता है। अरे भाई, सब तो किया हुआ हम लोगों का काम, एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। और ये लोग तो कभी आज तक कुछ किया नहीं, पहले कहा नहीं कुछ किया था, तो कहीं कुछ क्यों नहीं हो रहा था। तो एक एक तरह से हम लोग तो हर प्रकार से सब तरह कभी दिया था। पहले कितना आंदोलन, और जब से हम आए हम लोग मदरसों में मान्यता देना शुरू किया, और उसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको वही तनख्वाह मिलता है जो राज्य सरकार के में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिलता है। तो एक एक तरह से हम लोगों ने वही तो एक एक तरह से ये सब हम लोगों ने शुरू किया। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता रहता था। आई लोग आजकल बात करता है कि हमारा है, हम लोग पहले तो झगड़े करता रहता था। कहीं कुछ घटना घटती थी तो वहां पर का कुछ किया था जी। हम तो उसके बाद जब आए 15 साल के बाद, उसके 16 साल के बाद पता चला कि हुआ नहीं था, और उसको जाकर के हमने एक एक काम करवा दिया, हर तरह से कहीं नहीं छोड़ा। अब आप जानते हैं कि क्या हालत हो गया है, कब्रिस्तान की कितनी घेराबंदी की गई है। अब आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के इलाका के बिचवा में रहता है कब्रिस्तान, और उसमें भारी झंझट होता था। तब उसका हम पूरा का पूरा उन्हीं लोगों से बात करके 6 में और सब कुछ करके उसके बाद से जो हम करना शुरू किए, तो 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी गई। और उसका बाद में पता चला 1,000 का और उसका भी काम हम लोग शुरू करवा रहे हैं। तब कहां कहीं कोई झगड़ा होता है। तो मुस्लिम के लिए तो कोई भी चीज का सब तरह से करना और एक एक काम, आई लोग कोई काम नहीं करता है और दावा करते रहता है अपना। जरा बताइए, तो हमारे साथ जो लोग थे, तो ये सब के सब लोग मिल करके नहीं हम लोग किए जी। आखिरकार जो हम 2005 में आए तो हम लोग और एक ही साथ में आए, बीजेपी सब ने साथ किए। अतः हम जो भी चाहते थे उसमें कोई विरोध किए हैं, एक एक काम किए। तो आजकल लोग कुछ से कुछ कहवाते रहता है, इसलिए आप लोगों से अलर्ट करेगा। हम तो 2 बार खैर दूसरे को फिर इन लोगों को ले लिए थे, इधर उधर गड़बड़ करने लगा तो हमने एक बार छोड़े, फिर दोबारा। लेकिन फिर जब इस बार जो देखा कि इस बार इन लोगों ने बहुत ज्यादा झंझट कर रहा है इधर से, हमने कहा कि ठीक नहीं है। तो हमने तय कर दिया कि हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। आज जो पहले शुरू से थे, हम 1995 से शुरू थे जी, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, इन लोगों के साथ रहेंगे और कहीं भी इधर उधर नहीं, और मिलजुल करके सब काम करेंगे। यही हम लोगों ने तय कर लिया। तो इसलिए हम इन लोगों के बारे में आपको अलर्ट कर देते हैं कि हम बीच में 2 बार मौका दिए कि थोड़ा सुधरेगा, तो कभी सुधरा नहीं, कुछ इधर से उधर धंधा में ही लग गया। तब आजकल कुछ से कुछ बोलते रहता। इसलिए पूरे के तौर पर सचेत रहिए। अब आप समझ लीजिए हम लोगों ने क्या क्या काम किया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ हम करवा दिए हैं एक एक काम। और कितने लोगों को नौकरी मिला आपको मालूम है? 2005 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और जब 2020 में हम लोगों ने तय किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो 4 लाख हो गया, 1 लाख भी होने जा रहा, 3 लाख का काम शुरू। और अगले साल जो हम लोगों का चुनाव का शुरू होगा उसके पहले हम लोग 10 लाख तो पूरा करवा ही देंगे। अब 5 लाख से ज्यादा रोजगार हो रहा है। तो एक एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। ये लोग क्या करता है, ये लोग वैसे ही बिचवा में साथ किए थे और वही कम्मा पहले का था, तो आजकल कहता है कि हम ही लोग करवा रहे हैं। अरे तू लोग क्या करवाओ? इन लोगों को कोई सेंस है, कुछ आता है? लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार में खूब ज्यादा है। दिल्ली के अखबार में हम देखते हैं खूब छपते रहता है, हमारा एको चीज नहीं छपता। अब पता नहीं हमसे काहे लोग नाराज है, हमको नहीं मालूम है। लेकिन बेमतलब का सब कोई काम किया है। हम लोग तो जितना काम किया तो लोग देखे नहीं है, तो जनता को तो मालूम न है। तो इसलिए सब जगह से हम लोग जो काम किए हैं,
तो हर तरह से जो काम हुआ है, अब आप जानते ही हैं कि इतने सब तरह से कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि महिलाओं के लिए कितना हुआ। हम लोगों ने तो पंचायत लेवल शुरू किए, याद करिए ना कि भूलिएगा मत, हम तो 2006 में शुरू किए ना, और जब पंचायत शुरू किए तब महिलाओं को 50% किए, आप जरा याद करिए। और फिर एक साल के बाद जो हम नगर निकायों में शुरू किए तो वहां भी 50%। तो 4 बार चुनाव हो चुका और सब जगह महिलाओं को कितनी संख्या, कितनी बड़ी संख्या में सब महिलाओं को हम बढ़ाए और पूरे तौर पर हर जगह का काम, एक एक तरह का काम करते रहते हैं। और पूरे तरह से आप समझ लीजिए कि कौन कौन काम नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि आप समझ लीजिए कि 13 में हमने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया। अब आप जानते हैं कि 30,000 से ज्यादा थे। आप जान लीजिए कि पुलिस में महिलाएं अब हो गई हैं शामिल। देश में इतना कहीं नहीं है, तो इतना ज्यादा पुलिस में भी है। अब बाकी सब जगह हम 35% आरक्षण दे दिए कि सब सरकारी नौकरी में। तो इतना सब काम हम तो सबके लिए कर रहे हैं, तो हर तरह से एक एक काम कर दिए हैं। और दूसरी चीज है कि एक बात जान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था। देश भर में सब जगह स्वयं सहायता समूह, और उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को ही रखा जाता था। तो बाहर में महिलाएं रहती थी। अब बिहार में जब हम आए 5 में 6 में देखने गए कुछ जगह, तो देखा कि बहुत कम। तो हमको बड़ा खराब लगा। तो हमने तो तुरंत वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने तुरंत अपने स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाया। और जब स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाया तो उसी समय हमने नाम दे दिया कि इसमें जो महिलाएं सब हैं, इसको हमने जीविका नाम दिया। हम जीविका दीदी कहते रहते हैं। तो आप जानते हैं उस समय तो कांग्रेस में सरकार, दिल्ली में सरकार थी। अब उस समय तो हमारे खिलाफे था, लेकिन एक बार आया देखने के लिए, कहा कि भाई आप स्वयं सहायता समूह बढ़ा दिए और नाम यहां पर दिए है जीविका, तो हम लोग कर देते हैं पूरे बिहार के लोगों का स्वयं सहायता समूह में जो महिला उसका नाम आजीविका। अब बोलिए बिहार की जीविका, आजीविका देश भर में। तो जीविका दीदियों को भुलाइए मत, ये सब काम कौन किया। और जब हम लोग यहाँ जीविका दीदी किए तो देश भर में वो आजीविका कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि कितना काम हुआ और कितनी बड़ी संख्या हो गई। अब स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया। अब महिलाओं की संख्या 1,31,00,000। अब तो शहरी क्षेत्र में भी हमने जीविका दीदियां शुरू करा दी महिलाओं का ही। तब कितनी बड़ी संख्या है। अब आप जानते हैं जीविका में जो ये जो सब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां हैं, अब कितना बढ़िया काम करती है। हम जब कहीं घूमते हैं तो उन लोगों से परामर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं। अब कितना अच्छा बोलती रहती है। पहले कोई कुछ बोल पाता था, अब कितना अच्छा बोलती है। तो ये सब काम हो गया। तो याद करिए कि हम ही लोगों ने किया है, आप भूलिएगा मत। अब इतनी बड़ी संख्या हो गई, सब कुछ हो गया। और आजकल तो हम लोग को बतवा आपको और बता देना चाहते हैं कि हम ही लोग ने जाति आधारित गणना यहां करवाए और कभी करा नहीं रहा था। हम तो 1990 से ही हम चाहते थे, ये नहीं हुआ। हम लोग तो मिल करके आपस में बात करके शुरू करा दिए। कितनी बड़ी संख्या में सब काम शुरू हो गया। आप जान लीजिए अब जिस तरह से हम लोगों ने पूरे के पूरे तरह से सब तरह से काम करवा दिया। सारे लोगों का हमने पूरा का पूरा करा दिया। जाति आधारित गणना कराई, जिसमें हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब में अति पिछड़ा और पिछड़ा, इस सब में कमी मैंने बढ़ गई है संख्या। तब उसकी संख्या बढ़ गई। तो पहले क्या था, इन लोगों के लिए पूरा शेयर था 50%, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 65% कर दिया। अब बाकी जो केंद्र सरकार की तरफ से नियम है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उनको जो है 10%, वो 10%। तो पहले 50 और 10 60 रहता था, अब 75
हो गया 65 + 10 75। ये हम ही लोग ने शुरू करवाए हैं जी। और जब हम इन लोगों के साथ थे तो हम कहते थे जीविका ये इसके बारे में कि जाति आधारित गणना कराइए, और उसमें मीटिंग चल रहा था। ये बैठे हुए ना जी, आप काहे नहीं कह देते? ये तो साथे चलते थे हमारे, हम लाख कहते रहे, वो सब कहा कि अभी ये सब तैयार नहीं हो रहा है, और तैयारे नहीं, हम तो छोड़ ही दिए उन लोगों। हमने कहा कि सब बेकार है, फिर हम वापिस अपनी जगह पर चले आए। तो आजकल क्या करते रहता है कांग्रेस कि हम लोग जाति आधारित गणना कराएंगे। वो क्या कराएगा? हमने जब कहा उसको कि भाई जाति आधारित गणना ही हम नहीं खाली कराए, हम लोग तो सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराए। कोई जात हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों का जब देखा गया तो कितना हो गया? 94 लाख परिवार, गरीब परिवार। तो आप हम लोगों ने ये भी तय कर दिया कि हर गरीब परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपया उसको मदद करेंगे ताकि वो काम कर सके। ये सब काम हम शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग तो एक एक काम कितना कर दिए, लेकिन अब समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम किया नहीं है। अब सोच लीजिए कि कितना बढ़िया संख्या हो गई एक एक जगह पर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह अब सड़क। यही के बारे में तो बता ही न दिए, और सब जगह पर कितना सड़क बन गया। आज जहां कहीं भी कोई जरूरत है, आजकल कोई बोलते रहता है, एगो अभी बोल रहे थे तो हम लोग को बता दिए कि चिंता क्या के लिए कर रहे। हम लोग तो एक एक चीज के लिए किए ही हुए, और पूरे तौर पर हर जगह का किए हैं। मालूम है ना कि 4 साल तक बंदे रहते थे, तो एक एक तरह से काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो हर तरह से हम लोग करते रहते हैं हर जगह का, और ये काम हम लोग देखते रहते हैं हमेशा। और आप लोगों को तो यही कहना चाहते हैं, सीतामढ़ी के लिए क्या नहीं हम लोग किए। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI, GNM संस्थान सब कुछ करवाए। और दूसरी बात है कि सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। 515 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य जारी है। तब आप सोच लीजिए कि यही काम जल्दी पूरा होगा। तो एक एक तरह से काम चल रहा। तो हर तरह का काम हम लोग करते रहे हैं, सब दिन से करते रहे हैं। और आप मानते जानते न हैं। अरे भाई, जब यहां पर जाते हैं तो एक बात जान लीजिए ना कि माता सीता की जन्मभूमि। तो आखिरकार हम तो जब यहीं पर देखे हम कि बड़ा भारी चीज है, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ का विस्तार होना चाहिए। और उसी के चलते पुनौरा धाम का संपूर्ण विकास किया गया। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की पावन धरती माता सीता की जन्मभूमि, मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम हरेश्वर स्थान का विकास। अभी तो कुछ ही समय पहले ना आकर के हम एक चीज देख रहे हैं, कितना बढ़िया बना। उसके बाद भी हमने कहा कि इसका और विकास करेंगे। एक एक तरह से शहर में भी किया जा रहा है काम। आई जो बात है आपके, हम लोगों के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो शहरी क्षेत्रवा के लिए भी बहुत काम करवाते रहते हैं। एक एक चीज हो रहा है, तो हर तरह से तक काम हम लोग करिए रहे। तो सबका के पुनौरा धाम का और विस्तार एवं सुविधाओं का विकास करने के लिए 72 करोड़ रुपए की नई योजना के तहत काम शुरू किया गया है। इसके लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो हर तरह से सोच लीजिए, माता सीता का भी है, या जहां पर भी कोई भी हो, आने जाने का रास्ता, सड़क के चलते इधर से उधर जितना भी था, सिर्फ यही की नहीं कि आपको पटना से आकर के या वहां से आकर के आने का सुविधा, इसके आगे जहां जहां का भी सुविधा आपका है, हर तरह की सुविधा का हम लोगों ने काम किया है। तो एक एक प्रकार से सारा काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा होगा। और यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भवनों का निर्माण, इस विधानसभा के रूनी सैदपुर एवं नानपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण, ये सब कुछ हुआ है। अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तभी 4 ही हुआ, लेकिन अब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले साल के अंत तक, जब तक हम लोगों का चुनाव होगा उसके पहले तक विधानसभा का, उसमें भी ये काम पूरा कर दिया जाएगा। बिजली के क्षेत्र में हर जगह का काम किया गया है। हर तरह से आपके यहाँ जो काम हुआ है रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में,
किस तरह से हर घर बिजली है, नल का जल है, हर घर शौचालय है, सब तरह का काम किया गया है। तो एक एक तरह का काम और कहीं भी जरूरत है। और आज भी यहाँ के बारे में हम तो बराबर घूमते ही रहते हैं ना जी। तो जब भी हम जाते हैं देखते हैं, कौन जगह पर नहीं जाते रहते, सब जगह देखते ही रहते हैं। और जहां पर जो होता है वो सब भी काम को करते रहेंगे। लेकिन अब वही स्थिति है, पहले से तो काफी विस्तृत स्थिति है। तो ये सब के चलते हम तो यही आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि सब काम तेजी से हम लोग तो करा ही रहे और सब कुछ करेंगे ही। इसलिए हम तो आपको यही आग्रह करेंगे कि भाई यहाँ पर से सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी लड़ रहे हैं, तो इनको जिताइए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इनको जिताइएगा ना भाई, हाथ उठा के बता दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिताइएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बोल रहे इससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। और हम लोग फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आगे हम लोग ये बढ़ेंगे, वो फिर से प्रधानमंत्री भी रहेंगे। आज देश का भी विकास करेंगे, बिहार का भी विकास होता रहेगा। आज साहब को तो आप जानते हैं ना, ये शुरू से काम करते हैं। आई जहां भी रहते हमको कहां कहां ले जाकर के को काम करवाते रहते हैं। इसलिए आपको मालूम नहीं ना है। हम तो आग्रह करेंगे कि जिताइए, हम तो बहुत पहले से कह दिए। तो आप तो जिताइएगा ना। तो चलिए आप लोग जिताइएगा तो हम इनको तुरंत लाइए। तो आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब भारी मतों से विजयी होंगे। और देखिए आपके इलाके का कोई भी काम बचा नहीं रहेगा। अब फिर और ज्यादा बहुत ज्यादा विकसित होगा। आपका क्या है, नेपाल उपाल सबसे न रिश्ता है जी। अगल बगल सब कुछ एक एक तरह से काम होते रहता है। अगल बगल के इलाके का भी सब काम होता रहेगा। ये हम आपसे आग्रह करेंगे और हम आपको ये आश्वस्त करेंगे कि आप ये काम करिएगा, इनको जिताइएगा। और जो आपने आश्वस्त किया है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सचमुच जो गड़बड़ करने वाला लोग है वो सब फिर रहेगा ठंडा, और नहीं तो बिना मतलब का भी जितना काम करता है, और जो लोग भी गड़बड़ करता है उसकी गड़बड़ी को देखा जाएगा। इसलिए आप सब यही आग्रह करेंगे कि भारी मतों से जिताइएगा। और जब आपने आश्वस्त किया है तो इसके लिए मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और बधाई, धन्यवाद अपने लोकप्रिय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार साहब जी को। आप सभी हाथ हिलाकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। जगत जननी मां जानकी की धरती पर पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हुए अभिनंदन करेंगे। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।